बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है गाइस, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हमने देखना है प्रिंट के ऑप्शन को और पेज लेआउट के टैब को हमने देखना है। उसमें से कुछ जो ऑप्शंस हैं, जो पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं जो कि आमतौर पर यूज़ होते हैं, उसके बारे में हमने देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रिंट की तरफ। एमएस एक्सेल में प्रिंट शीट्स को करना थोड़ा-सा उसके लिए टेक्निकली सोचना पड़ता है। अपने डाटा के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करके उसके प्रिंट लेने पड़ते हैं, उसकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिंट लेने पड़ते हैं। प्रिंट का ऑप्शन अगर हमने करना है तो हमने जाना है सबसे पहले मेन्यू में फाइल वाले टैब में। फाइल वाले टैब में जाने के बाद हम चले जाते हैं प्रिंट के ऑप्शन पे। या तो ये प्रेस करें, नहीं तो सिंपल आप कंट्रोल प्लस पी इसकी शॉर्टकट की है, वो आप जो है उसको क्लिक करें। उसके बाद भी आपके पास यही वाला इंटरफेस शो होगा जो आपको यहाँ पर इंटरफेस शो हो रहा है। अब ये जो प्रिंट का ऑप्शन है, सबसे पहले आपके अगर आपने कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको सेटिंग्स में जाके भी कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक उसके साथ होता है। आपने उस प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, सबसे पहला उसका ऑप्शन है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है सेटिंग्स में जो सबसे पहला ऑप्शन है उसके अंदर हम देखते हैं कि 3 तरह के मज़ीद जो है उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले प्रिंट एक्टिव शीट। अगर हम पूरी एक्टिव शीट जो हमने ओपन की हुई है उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट एक्टिव शीट को क्लिक करना है। अगर पूरी इंटायर बुक वर्कबुक का हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर हम सिलेक्टेड एरियाज़ को या उस डाटा को जिसको हम सिलेक्ट करके उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो हमने प्रिंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, मैंने प्रिंट सिलेक्शन किया है, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर किसी एक सेल को भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट सिलेक्शन करता तो हमारे पास उसी का प्रिंट आता जो एरिया हमने सिलेक्ट किया हुआ होता है। अब इसके नीचे जो है यहाँ पर हमारे पास पेजेस की रेंज है। अगर एक से ज़्यादा पेजेस है हमारे पास, जो फ्रॉम से टू तक के, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 2 से पेज नंबर 17 तक हम करना चाहते हैं प्रिंट, तो हमने वो देने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कोलेटेड और अनकोलेटेड। कोलेटेड का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल 10 पेज हैं, 8 पेज हैं, अगर हम कोलेटेड को सिलेक्ट करेंगे तो पहले प्रिंट जो है जब हम इसको देंगे तो जो प्रिंटर है हमारा वो एक पूरा सेट निकालेगा, 1 टू 15, 1 टू 12 जितने का सेट है, उसके बाद अगला सेट पूरा, फिर अगला सेट। अगर अनकोलेटेड करेंगे तो वो पहले की 15 कॉपीज निकालेगा, फिर सेकंड पेज की 15 कॉपीज, फिर थर्ड पेज की 15 कॉपीज, या जितनी भी कॉपीज हमारे वहाँ पर प्रिंट की हैं, जितने हमने प्रिंट लेने हैं, इसको कोलेटेड और अनकोलेटेड कहते हैं। उसके बाद है जी प्रिंट ओरिएंटेशन। प्रिंट ओरिएंटेशन जो है हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशन है, एक लैंडस्केप है और दूसरी जो है पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट जो है वो जैसे ये सामने नज़र आ रहा है, ये पोर्ट्रेट है। अगर हम इसको जो है रोटेट करना चाहते हैं दूसरे एंगल में तो उसको जो है वो लैंडस्केप बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास पेजेस के साइज़ हैं डिफरेंट, इसमें लीगल A4 A3 डिफरेंट साइज़ है, वो पेज के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इसका प्रिंट लेना होता है। उसके बाद हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन है, नॉर्मल, वाइट, नैरो। इसमें से अकॉर्डिंग सिचुएशन, अकॉर्डिंग और नीड हम इसको सिलेक्ट करके अपना जो है वो उसको प्रिंट हम लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नो स्केलिंग वाला ऑप्शन है, जिसमें सम टाइम इस तरह से होता है कि कुछ थोड़ा सा डाटा जो है वो नेक्स्ट शीट पर आ रहा होता है या नेक्स्ट पेज पर आ रहा होता है, तो हम फिट ऑन वन पेज उसको जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारा एक ही पेज के ऊपर सेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे पास 2 पेज बन रहे थे नो स्केलिंग में, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको फिट ऑन वन पेज किया तो ऑटोमेटिकली उसने इस सारे को एक ही शीट के ऊपर फिट कर दिया और यहाँ से हम इसका प्रिंट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसे आपने नहीं करना तो आपके पास जो प्रिंट है आप उसको सिलेक्ट करें और उसके प्रॉपर्टीज़ में जाके पेज सेटअप की और उसकी थोड़ी सी जो सेटिंग है उसको कम करना पड़ता है। मैं अभी आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी का मैंने प्रिंट लेना है। कंट्रोल प्लस पी को हमने प्रेस किया, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट आ रहा है, हमने जाना है जी एंड पर, पेज सेटअप का ऑप्शन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें पेज सेटअप का ऑप्शन है, ठीक है जी। पेज सेटअप में जाके यहाँ से ये जो है फिट टू, ये इसकी आ रही है हाइट और विथ, ठीक है जी। ये सबसे पहला जो है ये इसकी हाइट है और ये इसकी विथ है। उसके अलावा ये एडजस्ट टू, हम इसका साइज़ भी नॉर्मल कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ से पेज को सेट कर सकते हैं। ये पेज सेटअप में जाकर हम ये सारी सेटिंग्स करके इसका प्रिंट जो है हम ले सकते हैं। ये इसका जो है प्रिंट के ऑप्शन हैं सारे। इसको आपने जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके जो इससे ज़्यादा फीचर्स हैं वो सभी के सभी आपके पास जो है एक्सप्लोर होते जाएंगे। उसके बाद चलते हैं हम पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे। पेज लेआउट वाला ऑप्शन जो है
यहाँ पर हमारे पास जो है इसके जो ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप है थीम। थीम में हम जो हमारा डाटा है उसके थीम कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर चेंजिंग हो रही है। जिस थीम को भी आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वही वाला थीम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कलर लगा सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो ग्रुप है वो पेज सेटअप का ग्रुप है, वही सेम है जो प्रिंटर की हम सेटिंग कर रहे थे। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं जी, ये सभी हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें पेज का टैब है, मार्जिन का टैब है, हेडर और फुटर का टैब है। इसके अंदर आपने जो भी प्रिंट लेना है उसका कोई हेडर लगा सकते हैं, उसका फुटर लगा सकते हैं। और दो ऑप्शन इसमें मजीद है कि जो आपके पास ऑड और इवन पेजेस हैं उनके ऊपर डिफरेंट जो है आप हेडर और फुटर लगा सकते हैं। और फर्स्ट पेज के ऊपर भी सबसे डिफरेंट लगा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पेज जो है उसका हेडर और फुटर डिफरेंट हो, बाकी सभी का सेम हो। इस तरह से आप इसकी सेटिंग इसको एक्सप्लोर करके कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन है, जिसके ऊपर हम जो है टाइटल्स मुख्तलिफ तरह के प्रिंट कर सकते हैं पेजेस के ऊपर। फर्स्ट पेज के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करके हम अपने टाइटल्स को लगाते हैं। उसके बाद जो है ये जो नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज वाला, इसमें हम डिफरेंट जो आइकन्स होते हैं, जो कह लें कि जो शेप्स होती हैं उसको ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड करते हैं। अभी उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हम चलेंगे जी इंसर्ट वाले टैब में, यहाँ पर हमारे पास शेप्स हैं। ये पहली शेप मैं ले लेता हूँ जी, ठीक है जी। उसके बाद इसका कलर हमने ब्लैक कर लिया। उसके बाद एक और शेप हम ले लेते हैं, ये हमने सेकंड शेप ले ली है। अब ये हमारे पास दो शेप्स हैं, ठीक है जी। इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूँ। हम चले जाते हैं दोबारा वापस पेज लेआउट पर, इसको हम कर देते हैं जी ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक हो गया जी। इसको हम क्या कर देते हैं जी, ब्रिंग टू फ्रंट। और इसको हम कर देते हैं ब्रिंग टू सेंड टू बैक। ओके हो गया जी। अब जो है हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल को प्रेस करते हुए। और उसके बाद हम जाके जैसे यहाँ पर ग्रुप है, हम जाके इसका ग्रुप बना देते हैं। अब हम जहाँ पर भी इसको रोटेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये इकट्ठे जो है ये रोटेट होंगे। ये आगे कुछ हमारे पास एडवांस लेवल पर चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये काफ़ी हैंडी ऑप्शन है। इसके अलावा हम इनको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से जाके ये देखें जी, इसको जैसे आप रोटेट करना चाहते हैं ये पूरे ग्रुप की फॉर्म में जो है ये रोटेट होंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आई तो पेज को लाइक और शेयर लाजमी करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।